मैं पूनम राय। आज हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोस द्वारा लिखित इस कविता सहर्ष स्वीकारा है को पढ़ेंगे। शीर्षक रहस्यात्मक है। क्या स्वीकारता है, क्यों स्वीकारता है, ये रहस्य बना हुआ है। ये कविता मुक्ति बोध के निजी अनुभव पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। यहाँ उसकी प्रेरणा उसकी बहन, पत्नी, प्रेमिका कोई भी हो सकती है और अपने जीवन में कवि जो कुछ भी प्राप्त करता है उसका श्रेय अपनी प्रिया को देता है। कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसको मैंने पूरी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया है और इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हें प्रिय है। अब कवि के पास क्या क्या है, आगे कवि कहता है कि गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, मन की दृढ़ता, भीतर की सरिता और नित नए उठते विचार जो कि मौलिक हैं। मौलिक का अर्थ कि कवि के अपने हृदय की उपज हैं। इन सारी चीजों को कवि पूरे गर्व से स्वीकार करता है क्योंकि ये सारी चीजें उसकी प्रिया को अच्छी लगती हैं। अन्य नए नए सब रूप भी जो उसके मौलिक विचार हैं, निजी पल के हैं, इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि उसके जीवन की जो गतिशील चेतना है उन सब में उसके प्रिया की उपलब्धि है, क्योंकि उसी की भावना और संवेदना से, उसी की प्रेरणा से कवि ने इन सभी चीजों को प्राप्त करने का विचार और दृढ़ता प्राप्त किया। इसलिए वो सारा श्रेय अपनी प्रिया को देता है। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आते हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकारता है? कवि अपने जीवन को सहर्ष इसलिए स्वीकारता है क्योंकि कवि की प्रिया को उसकी हर उपलब्धि अच्छी लगती है। इसलिए कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि को स्वीकार भी कर लेता है। यह काव्यांश किसे संबोधित किया गया है? यह काव्यांश कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता है। यहाँ तुम्हें जो है वो कवि की प्रिया है, यद्यपि वो रहस्यात्मक है। कवि अपनी प्रिया का नाम, लिंग आदि स्पष्ट नहीं करता है, किंतु फिर भी जिन शब्दों द्वारा वो अपनी प्रिया को संबोधित करता है वो वास्तव में यही बताते हैं कि कवि की कोई प्रिया है। कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या चीजें हैं? किन चीजों पर कवि को गर्व है? कवि के पास जीवन के गहरे अनुभव, गर्वीली गरीबी, विचारों का वैभव, मन की दृढ़ता, भीतर की सरिता और नए मौलिक विचार, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर कवि को गर्व है। कवि अपनी किस मौलिकता पर गर्व का अनुभव करता है? तो क्योंकि ये जो उसकी भीतर की जो सरिता है, सरिता मतलब जो लगातार धारा प्रवाह अंतः मन में उसके काव्य की अनुभूति जग रही है, जो पंक्तियां उसको आ रही हैं वो, तो इसलिए उसके क्या क्या है? नवीन आंतरिक अनुभूतियां, विचारों की समृद्धि,
और दृढ़ता तथा गरीबी, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर कवि को गर्व हो रहा है। कवि इन सबका सारा श्रेय अपनी प्रिया को क्यों देता है? क्योंकि कवि का ऐसा मानना है कि उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो सब उसकी प्रिया के कारण हैं। उसकी प्रिया का समर्थन है इन सब में और इसीलिए वो इसका सारा श्रेय अपनी प्रिया को देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।